एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक लॉजिस्टिक कंपनी है जिसका नाम है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड। इसका काम होता है कार्गो को हैंडल करना। तो इसमें कुछ वैकेंसी निकली हुई है, उन वैकेंसी के बारे में देखेंगे। सबसे पहला आपको इसका नाम ने गूगल पर टाइप कर देना। उसके बाद में यहाँ पर नीचे जैसे आप आओगे तो ये जो वेबसाइट है इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको इस वेबसाइट के ऊपर टॉप पर यहाँ पर करियर दिखाई दे रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो एक आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा और आप जैसे ही सबसे नीचे आओगे तो आपके सामने यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट के नीचे आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर व्यू फाइल जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसमें टोटल वैकेंसी 906 हैं। अभी लास्ट डेट कब होगी इसकी, देखिए लास्ट डेट है इसकी 8 दिसंबर। ये ऑल इंडिया वैकेंसी होगी। अगर आपको ऑल इंडिया कहीं भी भेज सकते हैं, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप ऑल इंडिया जॉब करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर आप अप्लाई मत करना। तो ऑल इंडिया आपको कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। पोस्ट जो होगी आपकी वो सिक्योरिटी स्क्रीनर होगी एज ए फ्रेशर। मतलब आप फ्रेशर हो तो आपको कोई एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब अप्लाई करोगे तो 750 रुपये जो है फ़ीस है इसकी, और यहाँ पर 100 रुपये फ़ीस SC ST और ये वीमेन कैंडिडेट मतलब लड़कियाँ भी अप्लाई कर सकती हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी है। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं पहले। आप ग्रेजुएशन होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से विद 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, और 55% SC और ST कैंडिडेट के लिए बोला गया है। अब आपको और दूसरी बात इन्होंने बोला है कि आपकी जो इंग्लिश और हिंदी बोलने की जो एक कन्वर्जेशन होता है वो अच्छा होना चाहिए। मतलब आप ठीक ठाक बोल पाओ। एज लिमिट 27 साल है। 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जॉब प्रोफाइल जैसे मैंने कहा कि कार्गो को हैंडल करने का काम है, तो आपको कार्गो को हैंडल करने के में ही किया जाएगा। इसके अंदर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको अप्लाई कर देना, और जैसे ही आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट अप्लाई करोगे तो ये उसी हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाएंगे। आपके जो भी जिस कितने परसेंट उसी के अकॉर्डिंग आपकी ये मेरिट लिस्ट बनाएगी। फिर आपको जो है आपकी जो जब आप अप्लाई करोगे तो आपको ईमेल आईडी पर आपका मैसेज आ जाएगा, और जो भी नंबर डालोगे वो वैलिड होना चाहिए। अब यहाँ पर ये एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बात की गई है, अगर 27 साल से किसी की एज ज़्यादा है। देखिए 3 साल के पीरियड में आपको पहले जो यहाँ पर सैलरी बताई गई इन्होंने, पहले साल 30,000 रुपये पर मंथ, दूसरे साल 32,000, तीसरे साल 34,000। और इन्होंने यहाँ पर एक और बात बोला है कि अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको रिन्यू कर दिया जाएगा, फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ये मतलब ये बहुत भी ज़रूरी है कि अगर आप काम अच्छा करते हो तो फिर अच्छी बात है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर देना चाहिए। मोस्टली कंपनियां जो भी हैं वो यही काम करती हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ जो अच्छा काम करते हैं तो उनको अ, उनका जो पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जैसे यहाँ पर आओगे तो आपको इस पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है, और अप्लाई पर क्लिक करने के बाद ये आपसे बोलेगा कि आप आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर आपके सामने ऐसे एक पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर रजिस्टर, अगर आप क्योंकि आप पहली बार अप्लाई कर रहे होगे तो आपको रजिस्टर हेयर पर करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करके सबमिट कर देना है। ठीक है, तो आपको जो भी है जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसा आधार कार्ड हो गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तो ये, और यहाँ पर जो स्कैन फ़ोटो है आधार की उसको अपलोड कर देना है। ये सारी चीज़ें आपको फिल करके सबमिट कर देना। सबमिट करोगे आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आपको ये फिर से अप्लाई कर देना है जो भी ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे।